कैटेगरीज ऑफ जीएसटी ध्यान से देखेंगे। कैटेगरीज ऑफ जीएसटी, एक होता है इंट्रा स्टेट सेल्स, एक होती हैं इंटर स्टेट सेल्स। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट। हरियाणा में बैठे हो तो हरियाणा वाले को ही बेच रहे हो, दिल्ली में बैठे हो तो दिल्ली वाले को ही बेच रहे हो। सेलर कंज्यूमर दोनों सेम स्टेट में है तो क्या होता है इंट्रा स्टेट सेल। इंटर स्टेट क्या होता है वन स्टेट टू अनदर। सेलर कंज्यूमर हरियाणा से दिल्ली में सामान बेच रहे हो, दिल्ली से हरियाणा में बेच रहे हो, इंटर स्टेट। कोई डाउट? कोई डाउट? इंट्रा स्टेट सेल्स पे क्या इंपोज होता है सीजीएसटी। क्या इंपोज होता है सीजीएसटी एसजीएसटी। जो भी टैक्स है, जो भी टैक्स का रेट है, फॉर एग्जांपल 18% है तो दो पार्ट्स में ना स्प्लिट हो जाता है, 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी। अगर 12% है तो 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अगर जैसे एग्जांपल दिया 18% जीएसटी है तो 9% सीजीएसटी होगा, 9% एसजीएसटी होगा। 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। कोई भी डाउट? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बंटवारा बराबर का। लेकिन अगर इंटरस्टेट सेल्स हैं, इंटरस्टेट सेल्स हैं तो एक ही टैक्स इंपोज होता है आईजीएसटी। एक ही टैक्स इंपोज होता है आईजीएसटी। क्या बोलते हैं उसको? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आईजीएसटी किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट को उनका हिस्सा दे देता है। इंटरस्टेट सेल्स में आईजीएसटी, लोकल ट्रांजैक्शन में सीजीएसटी एसजीएसटी बोल तो सिर्फ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन सस्ती पड़ती होंगी? नहीं। अगर टैक्स का रेट है, इफ जीएसटी इज 18% तो ये क्या हो जाएगा 9%। 9%। इफ जीएसटी इज 18% तो पूरा का पूरा आईजीएसटी होगा। जीएसटी का रेट स्टेट से या सेंटर से या इंटर पेंटर कुछ नहीं, कमोडिटी पे डिपेंड करता है। जो चीज है ना उस पे कि जी कंप्यूटर्स पे 18% जीएसटी है, होटल रूम्स पे जी 28% जीएसटी है लग्जरी, कुछ चीजों पे 5% जीएसटी है। वो गुड्स और सर्विसेज पे डिपेंड करता है, कुछ निल भी होंगे। फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द सेम स्टेट बिक रही हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी। जैसे हम रेस्टोरेंट से खाना सामान मंगवाते हैं तो 5% अगर जीएसटी है तो 2.5% सीजीएसटी होगा, 2.5% एसजीएसटी होगा। और अगर इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी होगा। ओके, रेट में फर्क नहीं पड़ना, रेट में फर्क नहीं पड़ना, बस बंटवारे में फर्क पड़ता है। तो जीएसटी इंट्रास्टेट सेल्स पे क्या होगा, इंटरस्टेट सेल्स पे क्या होगा?
CGST क्या होता है, SGST क्या होता है, IGST क्या होता है। क्लियर है? और क्या पता होना चाहिए आगे बढ़ने से पहले? इनपुट GST क्या होता है? कोई भी हो, चाहे इनपुट CGST हो, चाहे इनपुट SGST हो, चाहे इनपुट IGST हो। इनपुट GST क्या होता है? GST paid at the time of purchase of inputs। अब ये इनपुट्स गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकते हैं। गुड्स में आपके, अगर मैं मशीन खरीद रहा हूं, एसेट खरीद रहा हूं बिजनेस के लिए, तो मैं टैक्स पे कर रहा हूं, दैट इज इनपुट GST। तो सिर्फ उस पर नहीं होता जो सामान खरीदा है बेचने के लिए, नो मतलब GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब सामान सब कुछ, एसेट्स पे भी लगता है। इनपुट GST इज GST पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स में भी गुड्स, सर्विसेज और योर एसेट्स। क्लियर? जो बेच रहा है उसके लिए गुड्स है ना, आपके लिए एसेट है। तो GST कवर्स एवरीथिंग। मतलब वो हम देखेंगे एग्जाम्पशंस क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे GST लगता है, वो अलग चीजें हो गई। बट पॉइंट कि गुड्स हो या सर्विसेज हो या एसेट्स हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पे कर रहे हो तो आपके लिए क्या है वो, इनपुट GST। आउटपुट GST क्या होता है? GST collected, GST collected on sale of, on sale of goods or services, on the sale of goods or services। इनपुट GST, इनपुट GST का नेचर क्या होता है? इट इज एन एसेट। इनपुट GST, इट इज एन एसेट। आउटपुट GST is a liability, output GST is a liability। ओके, आज के लिए इतना ही ज्ञान। नेक्स्ट क्लास में हम सीधा इसकी एंट्रीज कर रहे होंगे। बट मैं कह रहा हूं कि एंट्रीज अब आपके लिए मतलब बहुत 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 बेसिक चीज रह जाएगी। जैसे हमने फॉर एग्जांपल गुड्स खरीदे, परचेजेस टू कैश, अगर GST है तो गुड्स थे 10,000 के, उसके ऊपर GST लग गया 18%, उसके ऊपर GST लग गया 18%। लोकल ट्रांजैक्शन थी, लोकल ट्रांजैक्शन थी, तो कौन सा होगा, CGST SGST या IGST? CGST SGST, ठीक है ना? दोनों में मतलब लोकल ट्रांजैक्शन है ना, तो उस पर वो दोनों मिलते हैं, दोनों मतलब 18% और 9% ईच। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पे IGST। अब ध्यान से देखना, आपने 10,000 का सामान खरीदा, आप परचेजर हो, आप टैक्स पे करोगे या कलेक्ट करोगे? पे करेंगे। परचेजर हूं ना मैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास कर रहा हूं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट CGST डेबिटेड, इनपुट टैक्सेस पे करते हैं, इनपुट SGST डेबिटेड टू कैश। एंट्रीज मुश्किल नहीं होने वाली, लॉजिक ज्यादा जरूरी है, लॉजिक ज्यादा जरूरी है। एक बार रिलेट कर लो, तो मैं बता रहा हूं आपको कि अगर जर्नल आता है ना, तो उसमें 2% एडिशन है, ओनली 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 2% एडिशन। बट हवाइयां उड़ती हैं, क्योंकि इफ समथिंग इज न्यू यू वोंट बी एबल टू रिलेट टू इट, कि अगर अंडरस्टैंड यार सर कभी इनपुट, कभी आउटपुट, कभी CGST, कभी SGST, कभी IGST, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसको हाथ लगाने से पहले ये समझना जरूरी है कि क्या है GST, क्या है इनपुट GST, क्या है आउटपुट GST, क्या है CGST, क्या है SGST, क्या है IGST, which is not difficult, but something which you don't know, it will be difficult for you, but once you know it, it will be easy for you। तो इसीलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को हाथ लगाने से पहले ये बेसिक्स क्लियर होने जरूरी है। बस इतना ही, बस इतना ही। एक छोटी सी बात और जो मैं अभी आपको बताऊं,